हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको टॉपिक कंटिन्यू करवा रहा हूँ। क्लास 10th का चैप्टर 1। बेटा जी, इसके काफ़ी लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी अपलोड करके दे चुका हूँ। सारा जो चैप्टर 1 है एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छी वीडियोस, कितने अच्छे लेक्चर्स, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा जी, अब तक की सीरीज में मैंने आपको रिडोक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स करवा दिए। तो बेटा जी, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने रिडोक्स रिएक्शंस के अंदर, रिडोक्स रिएक्शंस के टॉपिक के अंदर 4 लेक्चर प्रोवाइड करने थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो बेटा जी, ये कंप्लीट सीरीज जो बच्चा रिडोक्स रिएक्शन की देखेगा या जिन्होंने देख चुके होंगे, जो अब तक 3 पार्ट जो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो बेटा जी 101% पहली बात तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे मेन टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, इससे मेन टॉपिक चैप्टर फर्स्ट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा। पहले कंसेप्ट में, पहले पार्ट में मैंने इसका क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल थ्योरी समझाई कि क्लासिकल थ्योरी क्या है रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने की। दूसरे में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझाई कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से हम कैसे डिफाइन करते थे रेडॉक्स रिएक्शन को। पार्ट 3 में मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर समझाया कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। फोर्थ पार्ट जो मेरा है आज का, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी कि हमने इसमें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं आज, जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बहुत मेन क्वेश्चंस होने वाले हैं। उनकी आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का लेक्चर देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। उससे पहले मैं सभी बच्चों को कहूंगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहली बात तो देखो, सब्सक्राइब तो आपने करना है, वीडियो भी लाइक करनी है, शेयर भी करनी है, क्योंकि मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, कंटेंट लाया जा रहा है आप लोगों के लिए, मेहनत लगती है। तो लाइक तो देखो बेटा बनता है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, रिडोक्स रिएक्शन को तो मैं कहूंगा कम से कम उस प्लेलिस्ट को, उन 4 लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखो, तो ही आज का लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि आज का लेक्चर, आज का टॉपिक है ही प्रैक्टिस के ऊपर। आज हमने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा रिडोक्स रिएक्शंस के ऊपर। तो पहले वो तो जब भी होंगे जब कंसेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी क्लियर होगी। तो पहले 3 लेक्चर इससे पहले वाले आप देख लें। उसके बाद में आपको एक चीज और बताऊंगा, जो क्वेश्चंस मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं, मैंने जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख लिया है, इन क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट क्या है, इन क्वेश्चंस को आपने कैसे अप्लाई करना है। हो सकता है 4 क्वेश्चन करवाने में मुझे 20 मिनट से 25 मिनट लग जाएंगे। लगभग आधा घंटा में आपकी वीडियो जो बनेगी, आपकी लगभग आधे घंटे की लगभग बनेगी, 20-25 मिनट से ज्यादा बनेगी वीडियो। आपने सारी नहीं देखनी। आपने क्या करना है, जैसे मान लो मैंने अब एक क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है, आपने पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। इसमें रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं, वो आपने खुद अपने आप प्रैक्टिस करनी है, खुद अपने आप आइडेंटिफाई करना है, फिर आंसर मैच करना है। अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ, उसके बाद आप 4 क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, वन बाय वन उनका सोल्यूशन देखोगे। पहले कोशिश खुद करने की करनी है। इससे आपका टाइम तो देखो बचेगा, लेकिन मेन मेरा टारगेट टाइम बचाना नहीं है यहाँ पे। मेरा मेन टारगेट है, हमारे चैनल का मेन टारगेट जो है, वो है आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना। अच्छे बच्चे होंगे तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। बाकी सिर्फ आपने गो थ्रू होना है वीडियो से, क्या करवाया हुआ है, कैसे करवाया हुआ है, तो बेटा वो आपकी मर्जी है। तो प्रैक्टिस सेशन जब भी होता है, जितनी ज्यादा, क्योंकि मेरा चैनल आप देखोगे, जो जो वीडियोज आप देख रहे हो, जो जो चैप्टर आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा जोर प्रैक्टिस के ऊपर करवाया जाता है, क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट सिर्फ कहने कहने में कंप्लीशन में ना जाए, एक्चुअल में वो कंप्लीट हो। तो बेटा देरी नहीं कर रहा, अब कंसेप्ट को मैं शुरू कर रहा हूं अपने। देखो, अब आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है मैंने, उसको आप देख सकते हो। अगर मैं इसमें चेंज की बात करूं, एक चेंज मैं ऑब्जर्व करूंगा, MnO2 से Mn। क्लियर है इतनी बात। एक मैं ऑब्जर्व करूंगा Al से Al2O3। अब कोई भी बच्चा इसे देख के समझ पाएगा, मैंने आपको शुरू में बताया। अगर आप किसी 9th-10th के बच्चे को छोड़ो, आप किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी कहोगे ना, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, MnO2 से Mn।
एल से Al2O3 में पूरा डिटेल दूंगा पहले क्वेश्चन में, हमेशा की तरह। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे हम यहाँ पे। MnO2 से Mn, Al2O3 से Al से Al2O3, ये चेंज आपके सामने ऑब्जर्व हो रहा है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको साइड में करके लिखता हूँ ताकि आपको पूरा विजुअलाइज हो जाए प्रॉपरली। Al से Al2O3, साफ समझ पा रहे हो? आप साफ समझ पा रहे हो इसमें क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है, लॉस लिख लो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्लियर हो रहा है आपको? और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन को मैंने क्या नाम दिया था? रिडक्शन रिएक्शंस। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन क्लियर समझ में आ रहा है। MnO2 से Mn क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। ये चेंज ऑब्जर्व हो रहा है आपको रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिडक्शन रिएक्शन का। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछो। मेरे हिसाब में यहां तक सभी का क्लियर होगा। Al से Al2O3, Al से Al2O3, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ Al अकेला था, यहाँ Al2O3 बन गया। ऑक्सीजन साफ साफ समझ में आ रही है। ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब क्या है? यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रही है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि जो हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं Al से Al2O3, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो चीज क्लियर हो गई है। एक मेरे को ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल गई है, कहाँ हो रही है? एक मुझे रिडक्शन रिएक्शन मिल गई है, कहाँ हो रही है? क्लियर है बेटा? आगे देखो, इसी रिएक्शन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर दोबारा लिखूंगा इसी रिएक्शन को, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम Mn, ये बैलेंस नहीं है। सिर्फ मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूं, बैलेंस नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। अब बात क्या आ रही है? अब बात ये आ रही है, Al से Al2O3 बना, ऑक्सीडाइज हुआ। MnO2 से Mn बना, रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुई। ये बात तो क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने अराइज करता हूं, मैंने आपको बताया Al से Al2O3 बना, या यूं कहा मैंने कि Al की ऑक्सीडेशन हुई। ये क्लियर है क्वेश्चन आपके सामने? एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई है। अब आपके सामने ये समझ में आना चाहिए, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई है वो कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है, कि एल्यूमिनियम में से Al2O3 बना। इट मींस यहां पर ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये ऑक्सीजन आया कहां से? ये ऑक्सीजन आया MnO2 से। यानी कि Al से Al2O3, Al से Al2O3 कैसे बना? MnO2 से बना। कैसे बना? MnO2 ने अपना ऑक्सीजन दिया, यानी किसने इसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प की? तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? MnO2। और MnO2 से Mn बना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसका ऑक्सीजन किसने लिया? एल्यूमिनियम ने लिया। इसका ऑक्सीजन किसने लिया? एल्यूमिनियम ने लिया। यानी कि इसकी रिडक्शन में हेल्प किसने की? एल्यूमिनियम ने की। जिसने पहले 3 लेक्चर देख लिए मेरे, तो ये समझ में आ गया होगा। बाकी कोशिश करिए पूरी डिटेल लेने की, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप इसको खुद करके देखेंगे, नहीं भी आया, कुछ कुछ तो आया ही होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इसमें डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है, Fe2O3 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखना, Fe प्लस CO2, ये बात आपके सामने आ रही है। इसको आप देखोगे, ये देखो आप इसके सामने। अब मैं कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। वही अगेन, यहाँ दो चेंज आपने ऑब्जर्व करने हैं, Fe2O3 से Fe का, CO से CO2 का। कोई भी देख के बता सकता है, अब कोई भी देख के बता सकता है कि Fe2O3 से Fe। साफ समझ में आ रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, साफ समझ में आ रहा है रिडक्शन रिएक्शन है। ये बात क्लियर है सबको? और ऐसे ही CO से CO2 बना, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन है, यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये दोनों चेंजेस, ये दोनों पॉइंट्स जिनके आगे स्टार लगा दिया गया है, वो दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। ये अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो मैं यहाँ पहले मेंशन कर देता हूं कि Fe2O3 से Fe बना है, तो ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ आपके पास CO2, CO से CO2 बना है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, अब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि Fe2O3 से Fe बना, Fe2O3 से Fe बना, चेंज ऑब्जर्व हो चुका है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसकी ऑक्सीजन किसने ले ली? इसकी ऑक्सीजन CO ने गेन कर ली। यानी कि Fe2O3 की, क्वेश्चन जो आपके सामने आना चाहिए, Fe2O3 की जो क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, वो किसके कारण हुई है? CO के कारण हुई है, क्योंकि CO ने इसकी ऑक्सीजन लेके CO2 बना ली है। ये क्वेश्चन आपके सामने जब आपको खुद सोचना आ गया ना, यानी कि Fe2O3 की रिडक्शन हुई, Fe2O3 की रिडक्शन हुई, क्यों हुई? CO ने ऑक्सीजन लेके CO2 बना लिया। ये क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके सामने राइज होना चाहिए दिमाग में। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखो, Fe2O3 gives plus CO gives you Fe plus CO2। साफ समझ में आना चाहिए कि ये दो चीजें हमने ऑब्जर्व करनी है। इसकी हुई है, CO से CO2 बना है, ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीजन किसने दी? सीओ को ऑक्सीजन किसने दी? सीओ को ऑक्सीजन किसने दी? Fe2O3 ने दी। यानी कि ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी तरह ये सोचोगे तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी मैंने आपको समझाया हुआ है। एक पॉइंट मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था थर्ड लेक्चर के, आपको शायद ध्यान होगा जिन बच्चों ने देखा है, मैंने आपको लिखवाया था साफ साफ, जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां रिडक्शन रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस चीज को आप कहीं भी मैच कर लेना, इसको समझ लें, रट्टा मारें या कैसे भी करें, ये सारी चीजें मैं आपको सारी बता रहा हूं। आपने कैसे ध्यान भी रखना है और कैसे आप इसको कर सकते हो। चलो जी, उम्मीद करता हूं कुछ और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अभी भी नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन मैं लूंगा, वो लूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वाला भी करवा दूंगा, ताकि वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये Fe प्लस में Al2O 3। अब तो बता दो, अब तो बता दो क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब तो बता सकते हो, कम से कम थर्ड क्वेश्चन में पहुंच गए अब तो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना तो आता होगा, वो तो करके देखो कम से कम। मेरी तरफ देख रहे हो, बताओ कम से कम वो तो करके देखो कि Fe2O3 से Fe बन रहा है, Al से Al2O3 बन रहा है। कम से कम ये तो खुद करके देख लो। Fe2O3 से Fe बना, Al से Al2O3 बना, ये तो कम से कम खुद करके देखो। यहाँ पे आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन है। कम से कम इन चेंज को तो करके देख सकते हो। यहाँ आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन रिएक्शन। ये तो कर सकते हो आप देख के। अब मैंने आपको एक जो चीज बताई थी वो देखो, मैंने कहा था कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन साफ साफ बताओगे, एल्यूमिनियम का हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एल्यूमिनियम का हो रहा है, तो इट मींस रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम आएगा। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है Fe2O3 का। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है Fe2O3 का। Fe2O3 आप चेक कर लो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोच के, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। यानी कि जहां ऑक्सीडेशन वहां रिड्यूसिंग एजेंट, जहां रिडक्शन वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, इसको सोच के देखो मैं क्या बोल दिया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तो आप सोचो भी क्या फटाफट बोल दिया, नहीं समझो। देखो, Fe2O3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। Fe2O3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका रिडक्शन कैसे हुआ? क्योंकि इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, सारा मेंशन है आपके सामने। Fe2O3 में रिडक्शन हुई, ये चेन बन गई ना, देखो Fe2O से रिडक्शन, रिडक्शन क्यों हुई? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसका ऑक्सीजन लिया किसने? एल्यूमिनियम ने लिया, ली ना,
इसका ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ने ले लिया, इसका ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ने ले लिया, तो यानी कि एल्यूमिनियम ने क्या किया, रिडक्शन में हेल्प। इस चीज को आप देख सकते हो, Fe2O3 की ऑक्सीजन किसने ली, एल्यूमिनियम ने। तो एल्यूमिनियम ने क्या हेल्प की, हेल्प की Fe2O3 की रिडक्शन में। अब आपको यही तो मैंने समझाया था, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, Al। ऐसे ही आप इसको सोचोगे, क्वेश्चन सारा लिख चुका हूं आपके सामने, इसके अंदर मैं एक लाइन और लूंगा, पूरा लाइन लिख ली होगी आपने। Al की ऑक्सीडेशन हुई, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई, कैसे हुई, ऑक्सीजन गेन करके। ऑक्सीजन गेन करके, ये ऑक्सीजन आई कहां से, ये ऑक्सीजन Fe2O3 ने दी। तो इट मींस Fe2O3 ने इसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प की। ये सारी बात लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस बात को आप लिख लें, जो लाइन नीचे ये अंडरलाइन करी है इसको आप देख लो, और एक लाइन मैंने आपके सामने ऊपर लिखी थी, ये वाली, इसको आप देख लो। ये दोनों बातें जहां स्टार लगा हुआ है इसको देख लो आप। उसके अलावा मैंने ये सर्कल में जो बताया था उसको समझ लो। इस एग्जाम्पल को दोबारा करके देख लेना एक बार, वीडियो को एक बार इस एग्जाम्पल को देख के दोबारा पीछे जाके दोबारा देखना, सारा क्लियर समझ में आएगा। पूरी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इतनी डिटेल क्यों दे रहा हूं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, और क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए बार बार आपको चीजें समझाई जा रही हैं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो आपका। आ रही है मेरी बात समझ में, चलो आगे देखो। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन अब तक मैंने सिर्फ आपको क्लासिकल थ्योरी के कंसेप्ट करवाए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का करवाऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ भी क्लियर हो। अब ये आपको तो देखना है, अब ये देखना है, मेरी बात सुनो। यहाँ जीरो चार्ज है, यहाँ जीरो चार्ज है, लेकिन ये कंबाइन हुए होंगे तो Na पे +1, Cl पे -1। NaCl बनाना आता है, नाइन्थ कर चुके हैं। Na पे पॉजिटिव आता है, Cl पे -1 आता है। इतनी बात क्लियर है सबको, देखो आप, साफ साफ मैं चेंज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। Na से Na पॉजिटिव बना, Cl से Cl नेगेटिव बना। कोई भी बच्चा देख के बताएगा, अब कोई भी बच्चा जो नाइन्थ कर चुका है वो देख के बताएगा, जीरो से +1 कब आता है, जीरो से पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, कुछ भी मैंने नया नहीं लिखा, नाइन्थ में पढ़ा हुआ लिखा। जीरो से -1 कब आता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और सेकंड कंसेप्ट मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वहां होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां होती है रिडक्शन रिएक्शन। पहली बात तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना आना चाहिए, वो मैंने शायद अब तक समझा दिया है आपको। Na+Cl2 गिव्स यू NaCl, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना मैंने समझा दिया है। साफ समझ में आ रहा है, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना आ गया, इसको मैं अगर दोबारा लिख के दोबारा समझाता हूं आपको। अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना आ गया, Na+Cl2 गिव्स यू NaCl, ये चेंज हमने ऑब्जर्व किए यहां से यहां। यहां मैंने आपको बताया अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहां मैंने आपको बताया, साफ साफ लिख दिया, थोड़ा सा खिचड़ी सी ना बन जाए, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बेटा। अब अब एक क्वेश्चन आपके सामने जो अराइज होता है, अब एक क्वेश्चन जो आपके सामने अराइज होता है, Na से Na पॉजिटिव बना, यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यानी कि मेरी बात सुनो, और Cl से Cl नेगेटिव बना, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, Cl को इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन मेरे सामने अराइज होता है, Cl को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, Cl को इलेक्ट्रॉन
Na ने दिया, Cl को इलेक्ट्रॉन Na ने दिया, यानी कि Cl की रिडक्शन में हेल्प Na ने की। इट मीन्स ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, इसी तरह ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? नहीं समझ में आया, आप अपना देसी जुगाड़ लगाओ। Na की ऑक्सीडेशन हो रही है, Na की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Cl2 की रिडक्शन हो रही है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये देसी जुगाड़ है। ऑक्सीडेशन हो रही है जहां पे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहां रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट की बात है वो पलट जाती है, उसका कारण भी समझा समझा के थक चुका हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। छोटी सी वीडियो है, 4 टॉपिक, 4 क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ जाओगे। फिर भी ईमानदारी से वैसे समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे, 3 4 आप करवा दिए, 7 क्वेश्चन हो गए आपके। नहीं समझ में आए, कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जी, दोबारा समझा दो, दोबारा वीडियो कोई अपलोड कर दो। मैं 3 4 एग्जाम्पल नए लेके अपलोड कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहोगे तो उसके समझा दूंगा, दोनों के कहोगे वो समझा दूंगा, जैसा आप कहोगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा आपके लिए। क्लियर है मेरी बात? बाकी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। विडोक्स रिएक्शन की जो 4 लेक्चर की सीरीज थी वो अब खत्म हो चुकी है। लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीनों सीरीज के पहले के, आप वो देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 की केमिस्ट्री की, क्लास 10th की, वो आप देख सकते हो। सारी वीडियोज वैसे आपको उसमें भी मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, वीडियो ऑब्वियस है कि लाइक करनी है, देखने की जरूरत नहीं है आपको, कहने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करना है चैनल, और शेयर करना है। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।